नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सौतेला बेटा बूढ़ी माँ। भोर की पहली किरण जैसे ही टूटी छत की दरारों से भीतर आई, राम दुलारी की बूढ़ी आंखों ने धीमे से खुलकर उस रोशनी का स्वागत किया। चारपाई की रस्सियां ढीली हो चुकी थी और उस पर बिछा फटा हुआ कंबल अब गर्मी नहीं देता था, बस यादों की चुभन दे जाता था। बदन की हड्डियां चटक रही थी, लेकिन फिर भी वो धीरे से उठीं। हाथ कांप रहे थे, पर चूल्हे की राख कुरेदने लगी। शायद कोई अंगारा अब भी जीवित हो। पास पड़ी मटकी से पानी निकाला, 2 बूंद गले में डाली और दूर मैदान की ओर देखने लगी, जहां हर सुबह उनका मोहन दूध देने जाया करता था। अब मोहन बड़ा हो गया है, शादीशुदा है, गाड़ी चलाता है, पक्के मकान में रहता है। और वो आज भी उसी झोपड़ी में है जहां एक वक्त वो मोहन को गोद में लेकर लोरी गाया करती थी। लोग कहते थे, ये तो सौतेला है, खून नहीं है तेरा। पर उसने कभी फर्क नहीं समझा। अपने सीने से लगाया, अपनी रोटियों से हिस्सा काटा, अपने सारे सपने उसी के पांवों के नीचे बिछा दिए। वो बचपन में बुखार से कांपता था। तब राम दुलारी ने 3 दिन भूखे पेट रहकर उसका सिर सहलाया था। मोहन का स्कूल जाना, उसके लिए नए कपड़े सिलवाना, सब उसने अपने खेत में काम करके किया। हाथों में फफोले पड़ते थे, पर मन में खुशी होती थी कि बेटा पद रहा है। अब जब मोहन आता है तो दरवाजे पर रुकता भी नहीं, झोपड़ी की ओर नजर भी नहीं करता। बहू घर में घुसने नहीं देती, कहती है ये औरत मनहूस है, और मोहन चुप रहता है। एक बार राम दुलारी ने डरते हुए दरवाजे पर दस्तक दी थी। शायद बेटे को बुखार है, सुनकर आई थी। बहू ने दरवाजा बंद कर लिया, कहा ये घर तेरा नहीं। और मोहन, वो बालकनी में खड़ा था, पर एक शब्द नहीं बोला। मां का दिल चीर गया उस दिन। वो लौट आई, मगर उस रात नींद नहीं आई। लेटी रही, आकाश की ओर ताकती रही। वहां उन्हें अपना पति दिखता था, वही जो बहुत पहले चला गया था। राम दुलारी उसकी दूसरी पत्नी थी। जब उसने मोहन को अपनी गोद में लिया था, तब उसका सिर्फ एक सपना था, ये बेटा कभी न सोचे कि मेरी मां मुझे मां की तरह नहीं चाहती। और सच में कभी नहीं सोचा होगा। बचपन में तो मोहन उन्हें मां कहकर चिपक जाता था। पहली बार जब उसने चलना सीखा तो उन्हीं की गोद में गिरा था। पहली चोट, पहला डर, सब उन्हीं के आंचल में छुपाया था। फिर आज इतना बदल गया कैसे? गांव वाले कहते हैं शहर जाकर सब बदल जाते हैं, मगर ममता, क्या वो भी शहर देखकर मिट जाती है? उस दिन जब मोहन के घर कोई मेहमान आया था, राम दुलारी ने दूर से देखा। बेटे ने मिठाई बांटी, हंसी के ठहाके लगे, पर जब किसी ने पूछा आपकी मां कहां है, तो मोहन ने कहा नहीं है अब। राम दुलारी की दुनिया वही थम गई। वो लौट आए अपनी झोपड़ी में, जहां एक टूटा आईना था, जिसमें उसने देखा, क्या मैं अब मां नहीं रही? रात भर वो चूल्हे के पास बैठी रही, आंखों से पानी बहता रहा। पास रखी चिट्ठियों में उसने मोहन की बचपन की चिट्ठियां निकाली। मां, आज मुझे सितारा मिला। मां, मुझे स्कूल में शाबाशी मिली। उन चिट्ठियों को सीने से लगाकर वो सिसकती रही। किसी ने कहा, तू तो सौतेली थी ना? राम दुलारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ममता क्या खून देख कर आती है? उसी रात जब तूफान आया, झोपड़ी की छत का एक हिस्सा उड़ गया। पानी चारपाई तक आ गया। ठंड ने हड्डियां तोड़ दी, मगर राम दुलारी वही बैठी रही। शायद इंतजार था, कोई आकर पूछे, मां भीग रही हो क्या? कोई नहीं आया। सुबह जब सूरज निकला तो एक पड़ोसी ने आकर देखा, राम दुलारी कपक पा रही है। उसने मोहन को फोन किया, मां बीमार है। मोहन ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, और फोन कट गया। उस पड़ोसी ने एक रजाई दी, दवा लाकर दी, मगर राम दुलारी की आंखें दरवाजे की ओर लगी रहीं।
दरवाजे की ओर निगाहें अब भी टिकी थी। झोपड़ी की माटीली दीवारों पर नमी रेंग रही थी, जैसे हर ईंट मां के आंसुओं की कहानी कह रही हो। राम दुलारी ने अपने कांपते हाथों से चिट्ठियों को फिर से छुआ। एक एक शब्द जैसे फिर से बोल उठे। मां, मुझे डर लगता है बिना आपके। मां, जब आप हाथ पकड़कर चलाती हो तो लगता है मैं गिर ही नहीं सकता। अब वही हाथ थक चुके हैं, जिस हाथ ने उसे कभी संभाला था, वही अब किसी सहारे के लिए कांप रहा है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। छत से टपकती बूंदें ठीक उनकी हथेली पर गिर रही थी। उन्होंने वो बूंदें अपनी झुर्रीदार हथेली में समेटनी चाही। शायद मोहन की कोई याद उनमें छुपी हो। शाम ढलने लगी थी। एक भिखारी आया और दरवाजे पर बैठ गया। राम दुलारी ने अपना आधा बचा हुआ रोट का टुकड़ा उसे दिया। वो चौंका। माई, तुम खुद भूखी हो, फिर भी? राम दुलारी मुस्कराई। तू भी किसी का बेटा होगा। मां को भूख नहीं लगती जब बेटा खाता है। उस भिखारी की आंखें भर आई। वो थोड़ी देर बैठा रहा। राम दुलारी ने उससे मोहन की तस्वीर दिखानी चाहिए, जो अब भी दीवार पर टंगी थी, स्कूल ड्रेस में, चमकती आंखों के साथ। देख, मेरा बेटा था ये, कितना हंसता था, मुझसे कहता था, मां, एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, तुझे कार में घुमाऊंगा। भिखारी चुपचाप देखता रहा, फिर उठकर चला गया। जाते जाते कुछ कह गया। माई, तू भगवान से दुआ मांग, वो सुनेगा तेरा दुख। राम दुलारी मुस्कराई। भगवान भी तब सुनता है जब बेटा मां को भगवान समझे। रात और गहराई। लाइट नहीं थी। अंदर अंधेरा हो गया। सिर्फ एक पुरानी ढिबरी जल रही थी। उसकी रोशनी से दीवार पर मोहन की परछाई बनती दिख रही थी। राम दुलारी देखती रही, जैसे मोहन वही खड़ा हो, चुपचाप। मां, मैं आ गया। राम दुलारी ने कानों में सुना। सचमुच आया है? आंखें फैल गई, मगर सामने कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। सुबह एक बार फिर वही आवाज। कबाड़ी वाला चिल्लाया, दूध वाला आया, बच्चे स्कूल को दौड़े। सबकी सुबह हुई, मगर राम दुलारी अब भी चारपाई पर बैठी थी, आंखें शून्य में गुम। लगता था रात भर जागी हो। शायद अब आदत हो गई थी अकेलेपन की। एक और पड़ोसी आया, बोला, माई, अस्पताल चलना है, डॉक्टर ने बुलाया है। राम दुलारी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब क्या फायदा? मगर फिर भी चल पड़ी, बैसाखी के सहारे। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, कमजोरी है, खाना नहीं खा रही हो क्या? राम दुलारी ने धीरे से कहा, भूख ही नहीं लगती बेटा। डॉक्टर ने पर्चा हाथ में थमाया, दवाई लीजिएगा। राम दुलारी चुप रही। दवा दुकान की तरफ नहीं गई, क्योंकि पैसे नहीं थे। वो सीधे फिर झोपड़ी की ओर लौट गई। रास्ते में एक बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। मां, मां पुकारता हुआ भागा। राम दुलारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। एक सांस जैसे सीने से टूटकर बाहर आई। वो वही मिट्टी थी जिसमें उसने कभी मोहन को लिटाया था। वही आवाज, वही ममता, पर आज सिर्फ स्मृति। रात में फिर एक फोन किया किसी ने, मोहन को। आपकी मां अकेली है, बहुत बीमार है। मोहन बोला, देखो भैया, मेरी खुद की जिंदगी आसान नहीं है, हर किसी को नहीं उठा सकते हम। फोन कट गया। उस दिन के बाद राम दुलारी ने किसी से बात नहीं की, बस चुपचाप दिन काटने लगी। आस पड़ोस अब समझ चुका था, ये औरत हर रोज टूट रही है, लेकिन टूटकर भी जुड़ती है, फिर से मां बनकर। एक दिन एक अनाथ बच्चा गलियों में रोता मिला। मां बाप नहीं था। राम दुलारी ने उसे बुलाया, भूख लगी है? आ, रोटी है थोड़ी। बच्चा बैठा, खाना खाया और फिर हर रोज आने लगा। वो उसका सिर सहलाती, लोरी सुनाती, उसे बेटा कहती। पड़ोसी ने पूछा, माई, तू तो टूटी हुई थी, फिर ये नया रिश्ता?
राम दुलारी मुस्कराई। मां सिर्फ एक बार नहीं बनती, जब दिल में जगे हो हर आंसू से एक बच्चा जन्म ले सकता है। पर मोहन को इससे फर्क नहीं पड़ा। जब गांव में पंचायत बैठी, सरकारी योजना के तहत बुजुर्गों को मदद मिलेगी, मोहन को बुलाया गया। पूछा गया, आप आवेदन करेंगे? मोहन ने हंसकर कहा, मेरी मां तो सालों पहले मर गई थी। वहां बैठे मुखिया की आंखें भीग गई। तू उसे मरा मान ले बेटा, पर वो तुझे आज भी जिंदा समझती है। झोपड़ी के आंगन में अब हर रोज एक हल्की सी मुस्कान तैरती थी। वो बच्चा जिसका नाम राम दुलारी ने छोटू रख दिया था, हर सुबह आकर उनके पास बैठ जाता। कंधे पर उसका स्कूल बैग होता, आंखों में एक चमक जैसी कभी मोहन की आंखों में हुआ करती थी। छोटू की उम्र 7 साल रही होगी, मगर चेहरे पर सूझबूझ बड़ी थी। वो राम दुलारी को अब दादी कहकर बुलाता था। दादी, आज भूख नहीं लग रही। दादी, आज तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। दादी, तुम मेरे लिए लोरी गाओ ना। हर बार राम दुलारी की आंखें नम हो जाती, मगर होठों पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती। मोह, ममता, वात्सल्य, वो सब जो वर्षों से सूख गया था, अब छोटू के साथ धीरे धीरे फिर अंकुरित हो रहा था। मगर शरीर, वो तो अब भी जर्जर होता जा रहा था। भूख कम, थकान ज्यादा। दिन भर बैठी रहती। छोटू के जाने के बाद फिर वही सन्नाटा। पड़ोस की एक औरत बोली, माई, एक बार मोहन को फिर से चिट्ठी लिख दे, क्या पता इस बार पढ़ ही ले। राम दुलारी ने मना किया। अब उम्मीद से डर लगता है बेटी। रात में छोटू की मां का सपना आया, जिसने मरणासन हालत में उससे बेटे को छोड़ते हुए कहा था, मेरे बच्चे को मां बनकर पाल लेना बहन। राम दुलारी की आंख खुल गई। छत पर झरझर कर बारिश गिर रही थी। वो बर्तन रखने उठीं, मगर पैर कांप गए। गिरी जोर से। छोटू बाहर खेलकर लौटा तो देखा दादी जमीन पर पड़ी थी। रोता हुआ भागा मोहल्ले वालों को बुलाने। सबने मिलकर उन्हें उठाया। सर पर गहरी चोट लगी थी। अस्पताल ले जाना जरूरी था। किसी के पास पैसे नहीं थे। गांव की सरकारी एम्बुलेंस आई। अस्पताल में दाखिला हुआ। डॉक्टर ने सिर हिलाया। बुजुर्ग है, कमजोरी है, चोट गहरी है। छोटू को एक और झटका लगा। जिसे वो दादी कहता था, वो अब उसकी आंखों के सामने बेहोश पड़ी थी। गांव में शोर मचा, मोहन को खबर भेजो। मोहन आया। नाकंश वही था, पर चेहरे पर ना कोई पश्चाताप था, ना ममता। डॉक्टर ने बताया, मां की हालत गंभीर है, ऑपरेशन कराना होगा। मोहन बोला, मेरी खुद की जिंदगी में बहुत खर्च है, आप लोग जो करना है करो। छोटू दौड़कर आया। भैया, ये मेरी दादी है, इन्हें बचा लो ना। मोहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। डॉक्टर ने कहा, अगर ऑपरेशन नहीं कराया गया तो शायद ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। छोटू डॉक्टर के पैर पकड़ने लगा। अंकल, मेरी दादी को बचा लो ना, मेरी तो दुनिया ही वही है। डॉक्टर की भी आंखें नम हो गई, मगर इंसानियत इलाज नहीं कर सकती थी। पैसे चाहिए थे। गांव की औरतों ने चंदा इकट्ठा किया। पड़ोसियों ने पैसे दिए। एक बूढ़ा रिक्शा वाला आगे आया। माई ने मुझे कई बार फ्री में खाना खिलाया है, ये लो मेरी जमा पूंजी। इंसान ने मुंह मोड़ा। इंसानियत ने साथ दिया। ऑपरेशन हुआ। राम दुलारी बच गई, मगर अब कमजोरी बहुत ज्यादा थी। चल नहीं पाती थी। ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही बिताती। छोटू ने खाना बनाना सीख लिया था। दादी को हाथ से खिलाता, कपड़े धोता, बालों में तेल लगाता। पूरे गांव को अब यही रिश्ता सबसे पवित्र लगता। एक अनाथ बच्चा और एक ठुकराई मां, जो अब एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। लेकिन फिर एक दिन मोहन की पत्नी गांव आई। शहर में झगड़ा हो गया था। मोहन ने निकाल दिया था। वो राम दुलारी के पास आई, आंसू लिए, हाथ जोड़कर खड़ी रही।
राम दुलारी ने कुछ नहीं कहा, बस चारपाई से उठने की कोशिश की। छोटू ने सहारा दिया। उन्होंने बहू को अंदर बुलाया। तू आई है, बेटा मेरा नहीं आया? नहीं अम्मा, वो तो अभी यही मानता है कि आप उसके लिए बोझ है। राम दुलारी की आंखें भीग गई, मगर बोली कुछ नहीं। उस रात बहू ने राम दुलारी का सिर गोद में रख लिया। पहली बार बोली, माफ करना अम्मा, मैं भी गलत थी। राम दुलारी ने सिर पर हाथ रखा। मां का घर है बेटी, यहां माफी नहीं मांगी जाती, यहां सिर्फ लौट आया जाता है। छोटू बाहर खड़ा था, चुपचाप ये सब देख रहा था। फिर वही बारिश की रात आई। झोपड़ी में छत टपक रही थी। छोटू ने मां से कहकर छत पर तिरपाल डलवाया। बहू अब खाना बनाती, छोटू दादी को खिलाता। राम दुलारी की तबीयत अब भी नाजुक थी, मगर दिल को चैन मिलने लगा था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, राम दुलारी ने छोटू को बुलाया। बेटा, अगर मैं चली जाऊं तो घबराना मत। छोटू रो पड़ा। नहीं दादी, तुम कहीं नहीं जाओगी। राम दुलारी मुस्कुराई। मां कभी जाती नहीं बेटा, वो तो रह जाती है अपने बच्चों में। झोपड़ी के कोने में रखे उस पुराने खाट पर लेटी राम दुलारी की आंखें अब पहले जैसी तेज नहीं रही। समय ने जैसे उनके जिस्म से सारा जीवन खींच लिया हो, मगर एक चीज जो अब भी जिंदा थी, वो थी उनकी ममता। छोटू स्कूल से लौटते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास बैठ जाता। दादी के झुर्रियों वाले चेहरे को अपनी छोटी सी हथेली से सहलाता और कहता, दादी, आपको कुछ चाहिए? राम दुलारी बस हल्के से मुस्कुराती। तू पास है, बस यही बहुत है। छोटू नहीं जानता था कि वो कितनी गहरी पीड़ा में जी रही थी। ना खाना ढंग से हजम होता था, ना रात में नींद आती, मगर कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं छोटू परेशान ना हो जाए। इधर मोहन, जो मां की हालत को लेकर पूरी तरह बेपरवाह था, गांव से बाहर शराब खानों और जुए के अड्डों में डूबा हुआ था। बहू को उसने मजबूर कर दिया था कि वो मां को एक कोने में सड़ने दे। औरत क्या करती? रोजी रोटी का जुगाड़ करना, बच्चों को देखना, सब अकेले कर रही थी। पर छोटू को जैसे किसी और जन की समझ मिली हो। वो बहू की मदद करता, दादी को खाना खिलाता और हर शाम उनके पैर दबाता। एक रात दादी की सांसें थोड़ी तेज चलने लगी। छोटू घबरा गया। उसने अपनी मां को बुलाया। अम्मा की हालत ठीक नहीं लग रही, बहू बोली। उसने अपनी छोटी सी पोटली में से कुछ बची हुई जड़ी बूटियां निकालकर उन्हें दी। राम दुलारी ने बहू का हाथ थामा और आंसुओं से भरी आंखों में सिर्फ एक बात बोली, तू मेरी बेटी जैसी है, मुझे माफ कर देना अगर कभी तुझसे कुछ मांगा हो। बहू फूट पड़ी। उसने पहली बार राम दुलारी को गले से लगा लिया। अम्मा, गलती हमारी थी, आपने मां जैसा सब किया और हमने कुछ नहीं किया आपके लिए। उस रात एक रिश्ता जुड़ा, बहू और सास का, जो अब असल में मां बेटी सा बन गया था। गांव की पंचायत का दिन था। लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि खबर आई थी कि मोहन ने शहर में एक होटल में एक महिला से बदसलूकी की है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। जिसने अपनी मां को सड़ने दिया, वो औरतों की इज्जत क्या करेगा? मुखिया ने ऐलान किया, ऐसे बेटे को गांव में जगह नहीं मिलेगी। राम दुलारी को यह सब नहीं बताया गया, मगर उनकी छठी इंद्री जैसे सब समझ रही थी। वो बस चुप हो गई थी। अगले दिन छोटू ने देखा कि दादी ने न खाया न पिया। दादी, आपको क्या हुआ? बेटा, मां की छाया जब बेटा खुद काट दे तो पेड़ कैसे जिए? छोटू समझ नहीं पाया, मगर बस रोने लगा। वो रोया जैसे कोई टूटा हुआ दिल रोता है। एक दिन छोटू ने एक सपना देखा। उसने देखा कि दादी एक मंदिर में खड़ी है, सफेद साड़ी में, और कह रही है, बेटा, मां के बिना घर घर नहीं होता, पर तू घर बना लेना।
ऐसा कि वहां कोई मां कभी अकेली ना हो। अगले ही दिन छोटू ने एक संकल्प लिया। गांव में एक ऐसा स्थान बनाएगा जहां बुजुर्ग मां बाप को सहारा मिलेगा, ममता मिलेगी। उसने अपने स्कूल के अध्यापक से बात की, फिर एनजीओ से संपर्क किया। लोग हंसे, इस छोटे से बच्चे से क्या होगा? मगर छोटू ने हार नहीं मानी। उधर मोहन को 3 साल की सजा हो चुकी थी। जेल की सलाखों के पीछे बैठा वो अब भी मां को कोसता रहता। मर क्यों नहीं गई वो? सारा बोझ बन गई थी। और उसी वक्त दूसरी तरफ राम दुलारी की सांसें अब तेज हो रही थी। छोटू, मुझे बाबा बुला रहे हैं। दादी, मैं यही हूं। मत जाइए बेटा, तूने मां को सब कुछ दिया, अब मैं खाली होकर जा रही हूं। बहू भी आ चुकी थी। उसने रोते हुए दादी का हाथ पकड़ा। अम्मा, आप ही तो थी जो इस घर की रोशनी थी। राम दुलारी ने एक अंतिम बार आंखें खोली, छोटू की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तू मां है सबकी। और उनकी सांसें थम गई। अंतिम विदाई के दिन गांव का हर इंसान आया। वो लोग भी जो पहले राम दुलारी को बोझ कहते थे, अब उनके चरणों में फूल रख रहे थे। मुखिया ने कहा, हमने ममता को खो दिया है। छोटू ने दादी की राख को उठाया और मंदिर के पास बहते नदी में बहा दिया। उसने चुपचाप एक वादा लिया, दादी, आप ही मेरी दुनिया थी, अब मैं वो दुनिया बनूंगा जहां कोई मां अकेली न हो। 3 साल बाद छोटू अब एक नौजवान था। गांव में पहला मां आश्रम बन चुका था। एक ऐसा घर जहां बेसहारा माएं थी, जिन्हें उनके बच्चों ने त्याग दिया था। हर मां राम दुलारी को याद कर आंसू बहाती थी, क्योंकि छोटू ने उस आश्रम का नाम रखा था, मां राम दुलारी ममता निकेतन। हर रविवार को वहां दुआएं होती, गीत गाए जाते, जिनमें सिर्फ एक बात होती, मां सबसे ऊपर है। उधर जेल में मोहन बीमार पड़ा। कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था। बहू ने मिलने से मना कर दिया। छोटू ने चिट्ठी भेजी, आपका हाल सुना, दादी अब नहीं रही। आपने जो किया वो माफ नहीं हो सकता, मगर मैं उनकी ममता से सीखा हूं, इसलिए आपको पानी और दवा भेज रहा हूं। मोहन पहली बार रोया और कहा, मैंने जिसे बोझ समझा वही मेरा ईश्वर निकली। 3 साल बीत चुके थे। गांव के उस पुराने चबूतरे पर अब एक भव्य भवन खड़ा था, जहां दूर दराज से लोग अपनी मांओं को छोड़ने नहीं बल्कि सम्मान देने लाते थे। मां राम दुलारी ममता निकेतन अब सिर्फ एक आश्रम नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। छोटू, जो अब 20 का हो चला था, अपनी मासूम मुस्कान और गहरी आंखों में वही सवाल लिए हर मां से मिलता था, क्या आप अब अकेली तो नहीं हैं? राम दुलारी के जाने के बाद छोटू की दुनिया बदल चुकी थी, मगर उसका उद्देश्य वही था, हर मां को घर का एहसास दिलाना। वो रोज उन मांओं के साथ बैठता, उनके झुर्रियों भरे चेहरों पर हाथ फेरता और कहानियां सुनाता। जब किसी मां की आंखों से आंसू गिरते, वो उन्हें राम दुलारी की तरह बाहों में भरकर कहता, अब मैं हूं ना। गांव के लोग अब छोटू को नाम से नहीं, दिल से पहचानते थे। वो लड़का जिसने खुद मां के प्यार में पला, अब हजारों मांओं का बेटा बन चुका था। लोग कहते थे, उसने अपनी दादी को खोया नहीं, अमर कर दिया। लेकिन कहानी वही नहीं रुकी। एक दिन शहर के एक बड़े पत्रकार ने उस आश्रम की कहानी सुनी। वो आया, छोटू से मिला, हर मां से बात की, और जब वहां से लौटा तो दिल्ली के सबसे बड़े अखबार में एक पूरी हेडलाइन छपी, एक बेटे ने बनवाया मांओं का स्वर्ग। अखबार में छपते ही देश भर से कॉल्स आने लगे। कई एनजीओ, कई मंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण आया। छोटू को सम्मानित किया जाना था, एक ऐसा सम्मान जो आमतौर पर बुजुर्ग समाज सेवियों को मिलता था। बहू, जो अब छोटू की मां जैसी बन चुकी थी,
उसे सुलझाती, संवारती और हर सुबह उसके माथे पर तिलक लगाकर कहती, आज दादी सबसे ज्यादा खुश होंगी। छोटू का मन नहीं करता था कि वो किसी मंच पर जाए। उसे लगता था जो प्यार उसने दादी से पाया वो किसी ट्रॉफी से बड़ा था। मगर बहू ने कहा, अगर तुम ये नहीं लोगे तो दुनिया कैसे सीखेगी कि ममता कभी बेकार नहीं जाती। सम्मान समारोह के दिन जब छोटू मंच पर गया तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसने माइक पर आकर बस इतना कहा, मां कभी अकेली नहीं होती, हम ही आंखें बंद कर लेते हैं। मेरी दादी चली गई मगर मुझे हजारों माएं मिल गई। ये सम्मान उनका है जो आज भी बिना कुछ कहे सब सह लेती है। मेरी दादी राम दुलारी की आत्मा आज शायद मुस्कुरा रही है। वहां बैठे हर शख्स की आंखें नम थी। कई लोगों ने मंच पर आकर छोटू के पांव छुए, मगर छोटू उन सबको यही कहता, पांव मत छुइए। अगर किसी मां के पैर धो दिए तो मेरी तरह धन्य हो जाओगे। सम्मान के बाद कई राज्यों से निवेदन आया कि वो भी ऐसे निकेतन खोलना चाहते हैं। छोटू ने हां कहा, मगर एक शर्त पर, हर मां को वही दर्जा मिले जो मेरी दादी को मिला था। देवी का नहीं, मां का, क्योंकि मां सिर्फ पूजा की चीज नहीं, जीने का सहारा होती है। धीरे धीरे राम दुलारी ममता निकेतन की शाखाएं खुलने लगी। राजस्थान, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हर कोने में एक छोटा घर जिसमें कोई मां अकेली नहीं थी। वहां रोने की नहीं, ममता की भाषा बोली जाती थी। छोटू हर सप्ताह एक आश्रम में जाता, वहां मांओं से मिलता, उनके खाने, दवा, रहने की जांच करता। और जब कोई मां कहती, बेटा तू मेरा असली बेटा है, तो छोटू बस मुस्कुराता, मैं तो सिर्फ आपकी छाया हूं। मेरी दादी की उधर मोहन की सजा पूरी हो चुकी थी। वो टूटा, थका और बिल्कुल बेसहारा था। जब जेल से निकला तो कोई लेने नहीं आया। वो सीधा गांव पहुंचा। लोगों ने नजरें फेर ली, औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए, और वो आदमी जिसने कभी अपनी मां को रोटियां गिन गिन कर दी थी, आज खुद के लिए एक कौर को तरस गया। वो निकेतन के गेट पर पहुंचा। वहां बैठी एक बुजुर्ग मां ने पूछा, कौन हो बेटा? मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बैठ गया। तभी छोटू बाहर आया। दोनों की नजरें मिली। मोहन की आंखें झुकी रहीं। छोटू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दादी ने माफ कर दिया था आपको। अब आप चाहें तो इस आश्रम में रह सकते हैं, मगर यहां हर मां की सेवा करनी होगी। बिना शिकायत के मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने छोटू के पांव पकड़ लिए। मैंने जिन चरणों को कभी बोझ समझा, आज उन्हीं चरणों में जीवन की शुरुआत चाहता हूं। वो अब आश्रम में एक सेवक की तरह रहने लगा। बुजुर्ग मांओं की सेवा करता, उनकी कहानियां सुनता, और जब भी कोई नई मां आती तो सबसे पहले वो कहता, यहां कोई पराया नहीं होता, हर कोई राम दुलारी है। छोटू अब सिर्फ एक बेटा नहीं, एक सोच बन चुका था जो देश भर में फैल रही थी। सरकार ने उसे यूथ आइकन घोषित किया। स्कूलों में उसकी किताबें पढ़ाई जाने लगी, मगर वो खुद कभी मंच पर नहीं गया। उसके लिए मंच वो खाट थी जहां उसकी दादी ने ममता की परिभाषा सिखाई थी। एक शाम जब छोटू मंदिर से लौटा तो देखा एक नई मां आई थी। बहुत बूढ़ी, कांपती आवाज में पूछ रही थी, राम दुलारी कौन है? मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। छोटू ने उनका हाथ थामा और उन्हें राम दुलारी की तस्वीर के पास ले जाकर कहा, वो मां है जो आज भी हर मां के रूप में जीती है। आप भी अब राम दुलारी है। बुजुर्ग मां मुस्कुराई, फिर तो मैं अब अकेली नहीं। उस दिन छोटू ने महसूस किया कि ममता कभी मरती नहीं, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बहती रहती है, जैसे नदी जो कभी थमती नहीं। उसकी दादी अब हजारों मांओं में बसी थी, हर उस मां में
जिसे उसने घर दिया, इज्जत दी और सबसे जरूरी ममता दी। दादी नहीं रही, मगर छोटू अब हर मां की धड़कन में जिंदा था। और जब वो हर रात आश्रम की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता तो एक तारा जरूर टिमटिमाता, जैसे कह रहा हो, बेटा तूने ममता को अमर कर दिया। और सच में उसने कर दिया था। आपने कभी ऐसी कोई घटना देखी है या सुनी है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।